सीनियर सिटीजन कभी महत्वहीन है ही नहीं। उनके पास अनुभव का एक विशाल खजाना है। और शास्त्रों में कहा गया है कि उम्र पाकर ज्ञान होता है। पता नहीं सरकार प्रभु जी ने गुरु माँ को कितनी बार कहा है ये कि उम्र पाकर ज्ञान होता है, उम्र पाकर ज्ञान होता है, उम्र पाकर ज्ञान होता है। ये वस्तुतः सत्य है। इतना अनुभव मैच्योर और शक्तिशाली हो जाता है, हर परिस्थितियों में अपना मार्ग ढूंढ लेता है। इसलिए सीनियर सिटीजन को और ताकतवर बनाने हेतु गुरु माँ पहले सीनियर सिटीजन को महत्व देंगे और उनके प्रति स्नेह रख पाएंगे। तो इसे जूनियर सिटीजन जो बच्चे लोग अब जुड़े हैं, नई पीढ़ी के लोग, उनको भी प्रेरणा मिलेगी अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने बड़े बुजुर्ग लोग का सम्मान करने को। आप लोग को प्रेरणा नहीं मिलती है जो जूनियर सिटीजन है? हाँ, मिलती है जी। ये बहुत आवश्यक है। परिवार में खाई ना बने, सब घुल मिल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, परिवार में सीनियर सिटीजन को सम्मान मिलता रहे। इससे छोटे जो अभी जूनियर सिटीजन है उसकी तरक्की सुनिश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता है कि फिर वे कभी किसी अभाव को देखेंगे अथवा बहुत प्रतिकूलता को देखेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इसकी शिक्षा जूनियर सिटीजन लोग को मिलते रहे, आज की पीढ़ी को मिलते रहे। और ऐसा वे जब अपने सीनियर सिटीजन का सम्मान करते रहेंगे तो उनके भी जीवन में चारों ओर से चतुर्दिक उन्नति की संभावना बढ़ती रहेगी। और दूसरी बात, उनके भी बच्चे हैं, वे भी जानेंगे और कहेंगे, सीखेंगे कि मेरे पापा तो अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखते हैं, वे तो उनका ख्याल बहुत रखते हैं। इसका मतलब हमें भी अपने माँ का, अपने पिताजी का ख्याल रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो देखिए कितना श्रृंखलाबद्ध ये सात्विकता या सद्कर्म, ये उच्च बोध और प्रेम का लहर, प्रेम की नदी आगे बढ़ते जा रही है। कभी आप लोगों ने सोचा आप जो करते हैं उसका प्रभाव आपके बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। अक्सर आज के समय के बच्चे सोचते हैं कि उनका बच्चा है, वे उससे बहुत प्यार करते हैं। ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया वे भी हम लोगों से ऐसे ही प्यार करते रहे हैं। और एक बात है, बहुत सारी बहनें ऐसी होती है, बहुत सारे जो सोचते हैं, जो किसी के घर में बहू बन के आई, किसी की पत्नी बनी, तो वो चाहते हैं कि उसके बच्चे उसका सम्मान करें। खास करके बहन लोग से कहेंगे तो वो अपने पति के दिमाग में कचड़ा ना भरे। दुख लग रहा है क्या? कचड़ा ना भरे, उन्हें प्रोत्साहित करें कि नहीं, आपके माँ बाबूजी अब रिटायर हो गए, अब उम्र दराज है, आपको वो वैसे ही पाले पोसे हैं जैसे हम अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं। तो जैसे जो कामना हम अपने बच्चों से करते हैं वो कामना हमारे सास ससुर भी करते होंगे अपने बच्चों से। तो उनकी कामना यदि हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो हमारे बच्चे का भी कल विवाह होगा और फिर वो हमारी कामना को कैसे पूरी करेगा? समझ में बात आ रही है? लोग आज के समय में एक बेवकूफ़ी का हद है, पैसा 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 पैसा, अपने बेवहियात में लाखों लाख खर्च करके उड़ा देते हैं।
कभी ऐसो टूर पे निकले, देश विदेश घूम के आ गए, कितना खर्च हुआ? ओ, ये तो मेरे अपनी बात है, अंदरूनी बात हम क्यों बताएंगे। लेकिन किसी भी यात्रा में, बड़ी यात्रा करते हो, विदेश में घूम के आते हो, तो 1.5-2 लाख रुपया, 3 लाख 4 लाख तो खर्च हो ही जाता है कि नहीं होता है? होता है। पर जब आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हो अथवा अपने सास ससुर के लिए करते हो, 50,000 खर्च हुआ तो जिंदगी भर याद रखोगे कि 50,000 हमने बुढ़े बुढ़िया पर खर्च किए। और औरतों को तो ऐसा लगता है कि उसका पति उसका जागीर है, उसका पति टस से मस ना हो। देखिए, ये सब गुरु माँ देख देख कर सीख जाते हैं, जान जाते हैं। औरतों को लगता है कि हमारा पति अपने माँ बाप से नहीं बात करे, हमारा पति अपनी भाई बहन से नहीं बात करे, हमारा पति अपने माँ बाप पर खर्च ना करे, हमारा पति अपने भाई बहन पर ना खर्च करे। ये बिल्कुल रुग्ण दिमाग का सब कार्यक्रम है। आप यदि श्रेष्ठ बनते हैं तो पक्का है कि आपकी संततियां भी श्रेष्ठ बनेगी। याद रखना, तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। आज आप अपने बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन का सम्मान को खोते हैं तो आप भी अपमानित होने के लिए अभी से तैयार रहिए। बात समझ में आ रही है सबको? आप यदि सीनियर सिटीजन का सम्मान नहीं कर पाते हैं, हमेशा उन पे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, नहीं चिल्लाते चीखते हैं, तो आप 5 पैसा उस पर खर्च करते हैं तो हिसाब रखते हैं कि हमने अमुक समय में इतना पैसा उसको दिया, अमुक समय में इतना पैसा उसको दिया। आप पर जो माँ बाप ने समय दिया और अपना सारा सुख आप पे उड़ेल दिया, स्वयं अभाव में रहकर आपको अभाव नहीं होने दिया। माँ बाप तो कभी इसका लेखा जोखा नहीं करते हैं। करते हैं क्या? कर्ज लेकर आपको पढ़ाया लिखाया, आपको बड़ा बनाया, आज आप बहुत अच्छा पोजीशन में हो, सुख सुविधा से संपन्न हो, धन धान्य से पूर्ण हो, तो इसका बहुत बड़ा योगदान आपके माँ बाप का भी है। और बच्ची बहन लोग भी समझे कि इसका एक बहुत बड़ा कारण आपके सास ससुर भी हैं। इसलिए मीठा व्यवहार और अति सम्मान, यदि आप सीनियर सिटीजन के प्रति कुछ कर्तव्य कर पा रहे हो तो ये आपका सौभाग्य है। कितने लोगों के परिवार में उसके माता पिता जीवित हैं, आप बताओ? आपके घर में माता पिता हैं, आपके घर में सीनियर सिटीजन है, ये आपका सौभाग्य है। आप उसे खर्च करते हैं, उनमें खर्च करते हैं, तो ये मत सोचो कि आप उन पर उपकार कर रहे हैं। वस्तुतः आप अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। आप अपने को सुखी बनाने का मार्ग बना रहे हैं, उनको नहीं। वे तो अपना जीवन जी चुके हैं और जी लेंगे। तो इसका संदेश देना एक बहुत आवश्यक कार्य है समाज को। इसलिए गुरु माँ सीनियर सिटीजन को पहले महत्व देते हैं और आप लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप सब भी गुरु माँ का अनुसरण कीजिए। बात समझ में आ गई?